खबर गोंडा जिले से है, जहां पस्का सुकूर खेत स्थित भगवान वराहा के अवतर स्थल व सरयू घाघरा संगम क्षेत्र में पौष पूर्णिमा का संगम मेला लाखों की संख्या में भक्तों ने किया संगम स्नान। गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन ने सरयू तट पर माथा टेक साधु संतों से जाना हाल चाल। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपी विनय जायसवाल ने किया निरीक्षण, जहाँ एक तरफ जहाँ संगम तट पर साधु संत व गृहस्थ फूस की झोपड़ी बनाकर कल्पवास कर रहे हैं, जगह जगह साधु भंडारा, लंगर व भजन कीर्तन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मेला परिसर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से दूर दराज की दुकानें व मनोरंजन के साधन आने शुरू हो गए हैं। मेलार्थियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए अस्थायी मेला कोतवाली का निर्माण किया जा रहा है। आज संगम स्नान और भूमि आए बैठे हैं और तुलसीदास जी का जन्म परिचित हो रहा है। आप लोग कैसे ध्यान देंगे? हमारे अपना तो परिचय पहले बता रहे हैं। मैं महान सुनीलपुरी पीठाधीश्वर बाबा बरखंडी नाथ धाम और हमारे पूज्य महाराज गुरुदेव महाराज जी, त्यागी जी महाराज हैं जम्बू घाट के, और मणि रामदास जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे वाल्मीकि दास जी महाराज हैं। यहाँ पर सन 2000 से अनवरत हमारा यहाँ आखंड धूना चलता है, भंडारा बराबर चला करता है। हम लोग कई बार शासन प्रशासन से प्रयास भी किए जन्मभूमि के बारे में, और ये सुकर क्षेत्र है, 12 भगवान का यहाँ पर अवतरण हुआ है, और कई बार हम लोग कोशिश किए जन्मभूमि के बारे में, मगर आज तक कोई शासन प्रशासन द्वारा उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ के जनप्रतिनिधि 2 सांसद, 7 विधायक, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, इतने लोग होते हुए यहाँ अपनी तथ्य नहीं रख पाए, और यहाँ जन्मस्थली के जगह पर यहाँ उनका तपोभूमि दिखा दिया गया। कैसे देख रहे हैं? यह हिस्सा न्यावत कठिनाई राम कृपा बिना न जाए, पद परिष्ठा अलग होती है। जैसे संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत उदारा लक्ष्मी ये पापियु घर होय, उसी तरह से पद परिष्ठा अलग चीज है, मगर इस शरण में आने के लिए उनको सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। आप बता रहे हो सही। यहाँ पर हमारा मान के चलिए 84 कोस में ये भी जन्मभूमि आती है। सूखा चेत बराह भगवान का यहाँ अवतरण हुआ है। यहाँ संगम है। बाबा तुलसीदास जी जो यहाँ का उनका भी निवास है, यहाँ का उनका भी जन्म हुआ है। इसके बारे में हम कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से हम कहना चाहेंगे, सांसद विधायक से कहना चाहेंगे कि बाबा तुलसीदास जी की जन्मभूमि को यहाँ पर होना चाहिए, और इस क्षेत्र में सबसे बड़ा भव्य उनका स्थान और मंदिर होना चाहिए। आज खंडहर के रूप में विराजमान है वो। यहाँ तक स्थानीय प्रशासन ने न वहाँ चूना छिड़का, न वहाँ का रास्ता दिया गया कि यहाँ के जो भक्त आते हैं कम से कम वहाँ दर्शन करने जाएं। आखिर इसको मांग क्यों नहीं आप लोग? अरे 1 माह हो गया यहाँ धूनी लगे हुए, यहाँ पर कोई लक्कड़ की व्यवस्था नहीं हुई जो अलाव का होता है। नल अपने ढंग से साधु संत द्वारा लगवाया गया है। यहाँ का तो जो समुचित व्यवस्था कोई हो नहीं रहा है। वहाँ के बारे में कई दफ़ा प्रशासन से उठाया गया, सांसद से विधायक से भी उठाया गया, मगर नहीं सुनते। उनके कान में जुआ रेंगता है, तो उसके बारे में संत साधु क्या कहें? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री संत, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो भी संत, और तब भी भव्य राम मंदिर बन गया, और तुलसीदास जी जो रामायण लिखे वो उपेक्षित क्यों? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ऊपर भी सबका निचोड़ श्री रामचरित मानस मानी जाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। मैं कहना चाहता हूँ, और पूज्य महाराज जी तक आपके माध्यम से, आप 4 स्तंभ में एक सबसे बड़े आप स्तंभ हो। आप ही के माध्यम से, नहीं तो इस देश में, इस दुनिया में अब तक पता नहीं कितना प्रलय हो जाता अगर आप लोग मीडिया बंधु नहीं होते तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी लोगों का आवाज़ वहां तक पहुंचे। पूज्य महाराज जी इस पर विशेष ध्यान दें। संगम सुकर क्षेत्र स्थान पर यहाँ पर लाखों के जनमानस यहाँ पर 1 माह के लिए कल्पवास तपोभूमि पर आते हैं, लोग करते हैं। समुचित यहाँ व्यवस्था नहीं है। मंदिर तो अलग है, मान के चलिए थोड़ी दूर पर है। वहाँ सबसे पहले अगले साल हम लोग प्रशासन से ये रखा था, मांग किया था कि ये मंदिर विशाल भव्य बनना चाहिए। उसके बारे में शासन प्रशासन एक दफ़ा तो सामने हाहाकार करके
उसके बाद में आज तक कुछ किया नहीं। इसके बाद में हम लोग आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगले वर्ष के अंदर अंदर अगर नहीं होता है तो हमारे जितने जनमानस साधु संत लोग हैं, एक बार हम पूज्य महाराज जी से इसके लिए मिलेंगे। पस्का मेला लगा हुआ संगम पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ डुबकी लगाने आए हैं और तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी है। आप बताएं ये मंदिर कौन सी है और इस मंदिर के पुजारी हैं, इसकी महत्व क्या है, परिचय दे दें। हमारा नाम अजय कुमार मिश्रा है। इस मंदिर के हम महंत हैं। हमारे बाबा दादा महंत थे। ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, श्री बराह भगवान शुकर क्षेत्र। जब इस पृथ्वी को भगवान ने राक्षस ने बटोर लिया था, भगवान विष्णु ने बराह के रूप में हिरण्यक का वध किया था। तब से उनका स्थापना हो गया, उनकी पूजा होने लगी। इसका नाम पस्का बाजार शुकर क्षेत्र है जी। हमारे दादा बाबा ही बताते थे कि यहीं भी उनके स्थापित है। वहाँ बांदा में हम लोग नहीं जानते, हम लोग यहीं जानते हैं। तुलसी जी का जन्मस्थली है जी, यहीं है जी। मगर यहाँ के देख रहे हैं कि उनके जो जन्मभूमि है राजापुर में, वहाँ उपस्थित मतलब वहाँ के व्यवस्थाएं ठीक नहीं, किसको मानते हैं दोस्त? हम यहीं को मानते हैं।